हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया हूँ जिसमें मैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूँगा। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल वन लेवल टू करके मैं सारे वीडियो को अपलोड कर दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं अपलोड करूंगा और उसके सॉल्यूशन को। तो बच्चों, एक्चुअली लेवल वन जो है वह सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होंगे, और लेवल वन लेवल टू जो है वो क्वेश्चन के डिफिकल्टी को बताएगा। इसी प्रकार से मैं आपको धीरे पहले सबसे ईजी, फिर एवरेज, फिर डिफिकल्ट, फिर मोर डिफिकल्ट को लेवल वाइज करके मैं क्वेश्चन को कैटेगराइज करके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में आपको डालूंगा। तो बच्चों, आपको सबसे पहले लेवल वन के क्वेश्चन को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर लेवल टू, थ्री, फोर, सो इन, इस प्रकार से आप पूरे वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है जो 1982 में आईटी में पूछा गया था, जिसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि भाई नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर का मॉड माइनस थ्री एक्स मॉड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, जिसका सॉल्यूशन 4 है या 1 है या 3 है या 2 है, ये आपको डिस्कस करना है और एक राइट ऑप्शन टिक करना है। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का कोशिश कर सकते हो, और आप कमेंट में इसके आंसर को लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि मॉड एक्स को ना बच्चों कुछ पल के लिए वाई एज्यूम कर लेना चाहिए, जो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा y में जो क्वाड्रेटिक बना है, यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और उसका फैक्टराइजेशन है बच्चों y माइनस टू इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल गया है y इज इक्वल टू टू, और दूसरा वैल्यू मिल गया है y इज इक्वल टू वन। और जैसा कि आप जान रहे हो कि y तो अपना मॉड x है, तो मॉड x इज इक्वल टू टू आपके पास है, और मॉड x इज इक्वल टू आपका वन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर मॉड x इज इक्वल टू टू है तो हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू होगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 4, जैसा कि आप देख सकते हो, बिकॉज इसका 4 सॉल्यूशन है, 2 इधर और 2 इधर। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन हैज़ नो रूट, वन रूट या टू रूट और इनफाइनाइटली मेनी रूट। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं। जो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करने के बाद एलसीएम लेना चाहिए, जो आपका बेसिक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का टाइप का क्वेश्चन है भैया। ये तो आप हर बच्चे इसको बना सकते हो और इसको बनाने आता ही होगा। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एक्स माइनस वन, इसके नीचे कुछ नहीं, वन वन। एलसीएम लेने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार का चीज़ होगा, और ये कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे बच्चों x माइनस वन माइनस का टू होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन आया। अब बच्चों, वन से एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन वाले पार्ट को हम काट दिए हैं, तो हमारे पास अब बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब बच्चों, हम लोगों को इस x वाले टर्म को इधर ले आना चाहिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर पॉसिबल है, यानी यह x माइनस वन का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को मिल गया है x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन हो गया है। अब बच्चों, हमारा x इज इक्वल टू वन सॉल्यूशन आया है, बट इस फंक्शन का जो डोमेन होगा बच्चों, इसमें हम लोग x की जगह पे वन रख ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन होगा, और हमारा वन आया है सॉल्यूशन को सॉल्व करके, तो हम लोग इस वन को नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, वह नो रूट्स होगा। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों द इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और मोर देन टू सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन बच्चों आईटी 1997 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो आइए सबसे पहले बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आएगा
आपके मन में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। तो जैसे ही बच्चों आप इस क्वेश्चन को बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर करने के बाद माइनस 2ab वाला टर्म आपके पास बचेगा, जो हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4x माइनस वन। अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों कि ये हो गया आपका 2x और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाने के बाद माइनस का 2 और अंडर रूट में आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 4x माइनस वन लिख सकते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो कि हम लोग इस तरह माइनस 2x माइनस 4x माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम लोगों को अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करना चाहिए। अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे अपने पास आ रहा है माइनस 2 1 माइनस 2x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करें बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप देख सकते हो कि 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। अब और 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया है। तो अब आप देख सकते हो, सॉरी ये 4 1 जा 4 हो गया। तो आप देख सकते हो कि माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4 और ये वाला प्लस 1 जो है बच्चों ये माइनस 1 बन गया। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 4 कटने के बाद आपको x इज इक्वल टू 5/4 है। अब बच्चों आपका x इज इक्वल टू 5/4 जो आया है इसको आपको वापस से इस इक्वेशन में पुट करके देखना चाहिए कि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप x की जगह पे 5/4 रखोगे इस इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा बच्चों, इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज का सम ऑफ रियल रूट्स क्या होगा। मतलब जो भी रियल रूट्स होंगे उनको ऐड करके बताना है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो कि x माइनस टू बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ पल के लिए x माइनस 2 के मॉड को a एज्यूम कर लेते हैं। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक a में मिल गया है a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जिसका फैक्टर हो जाएगा बच्चों a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमें a इज इक्वल टू माइनस 2 मिला और a इज इक्वल टू 1 मिला। और आप जानते हो बच्चों कि ये जो हमारा a है ये तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये आपको मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया गया है कि मॉडुलस जो होता है वो कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। अब दूसरा केस अपने पास बचता है बच्चों कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो आप मॉड में पढ़े थे, बेसिक मॉड में, कि यह मॉड है तो एक बार ओपन पॉजिटिव के साथ होगा और दूसरी बार माइनस के साथ ओपन होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि आपका x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया है, और दूसरा देख सकते हो माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ओवरऑल आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों आपको सम ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है, सम ऑफ रियल रूट्स पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ रियल रूट्स जो हैं वो अपने पास एक 3 है और दूसरा 1 है, ये रियल रूट। तो इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं तो अपने पास 4 जो है वो राइट आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक्चुअली यह फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, यह बच्चों 2 मार्क्स के लिए 1997 में आया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो कितना ईजी है, ये IT 1 मार्क्स में पूछा था 1983 में, और ये क्लास 10th क्लास 9th के भी बच्चे बना सकते हैं। तो कहता है कि इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ इरेशनल रूट, ट्रू और फॉल्स। और ये स्टेटमेंट जो है बच्चों वो ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो हालांकि आप नेचर ऑफ रूट से भी इसको बना सकते हो डी निकाल करके, बट आपको हम बेसिक फंडा बताते हैं। बेसिक फंडा क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को आप सिंपल सॉल्व करो। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है अपने पास जिसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हम आपको फैक्टराइज भी सिखा ही देते।
तो 2x² 2x प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 1 हो गया, और फिर प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अपने पास आ गया 2x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास आ गया बच्चों x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -1। और आप देख सकते हो कि ये दोनों रूट्स हैं वो एक रेशनल नंबर है। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है वह फॉल्स होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों IT 85 में पूछा गया था, 1985 में 5 मार्क्स के लिए। उस समय सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुआ करते थे जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, और ये भी बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक छोटा सा जानकारी होना चाहिए बच्चों। आप 9 क्लास में सीखे होंगे कि अगर आपको कभी भी 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2√6 दिया रहे तो इसको आप रेशनलाइज करने का, आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन का काम आप क्लास 9th में सीखे होंगे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए बच्चों कि 1/5 माइनस 2√6 जो होता है वह इक्वल होता है 5 प्लस 2√6 के। अब बच्चों इसको रेशनलाइज करके चेक कर लेना कि ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि 5 प्लस √6 और 5 माइनस √6 जो है वह रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, है ना बच्चों। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको बनाने का क्या अप्रोच है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, जो छोटा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो अगर रेसिप्रोकल है तो हम लोग क्यों ना y इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर का टू दी पावर x² -3 एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1/y जो हो गया अपना वो y माइनस 2√6 टू दी पावर x² -3 हो गया। तो चलिए बच्चों जैसे ही हम लोग इसको पता चल गया कि ये हमारा y हो गया है और ये 1/y हो गया, तब तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना और भी आसान बना दिया। तो आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10। अब अपने को बच्चों एलसीएम लेना चाहिए y, तो यहाँ पे y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया है। तो आप देख सकते हो कि ये y² माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों एक y का क्वाड्रेटिक बन गया है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, बट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। जैसा कि आप जानते होंगे y इज इक्वल टू जो फार्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला, कि फार्मूला को आप अगर यूज करोगे तो आपको y इज इक्वल टू फार्मूला लिख ही देता हूँ मैं, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो y इज इक्वल टू बच्चों आपके पास आ गया है माइनस ऑफ 10 प्लस माइनस √10² माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आपके पास बच्चों फाइनली आ गया है y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √96 डिवाइडेड बाई 2a। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √96 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बच्चों अपने पास आ गया। अब आप इसमें से देख सकते हो कि 10 प्लस माइनस 4√6/2। अब अगर ऊपर से हम लोग 2 कॉमन निकाल लें तो अपने पास 5 प्लस माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2 बचता है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली बच्चों अपने पास आया y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2√6। तो अब बच्चों आपको y का वैल्यू निकल गया, बट आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना था। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका y का 2 आंसर आया है। एक आया है 5 प्लस 2√6 और दूसरा आंसर आया बच्चों y इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। और y तो हमारा एज्यूम करा हुआ चीज़ था जो बराबर है y इतना के, और ये आप देख सकते हो बच्चों कि दोनों का बेस ना सेम है और इसका पावर 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x² -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू अपने पास 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। अब आइए अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिर से y की जगह पे हम लोग 5 प्लस 2√6 टू दी पावर x² -3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 लिख सकते हैं। और जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि 5 माइनस 2√6 को हम लोग लिख सकते हैं 5
प्लस 2√6 का होल पावर -1, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इसीलिए। तो अपने पास आ गया बच्चों, फिर से दोनों का बेस सेम हो गया है, तो पावर भी सेम कर सकते हैं हम लोग, -1। यहाँ से फिर x² इज इक्वल टू -1 + 3 इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू बच्चों अपने पास ±√2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों x का इसका 4 सॉल्यूशन आया, एक +-2 और एक √2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल x विच दिस इनइक्वलिटी। अब आपको बच्चों इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके ज़रूर। ये क्वेश्चन बच्चों 1987 में 3 मार्क्स का आया था। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों सबसे पहले इनइक्वलिटी सॉल्विंग में अगर आप बेसिक इनइक्वलिटी सीखे होगे तो आपको कुछ कुछ फंडा मिलेगा, नहीं तो मैं उस पर भी वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना अगर किसी टॉपिक को की ज़रूरत पड़े किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसको RHS को 0 बनाने का काम किया हूँ। और बच्चों आप इसको देख सकते हो, ये फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल है, जिसका फैक्टर होगा 2x + 1 × x + 2। तो आइए बच्चों इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, तो इसका फैक्टर 2x + 1 × x + 2 और x + 1 एलसीएम हो गया इज ग्रेटर देन 0। अब देख सकते हो कि ये वाला पार्ट को इसे डिवाइड करने पे कट जाएगा, तो ऊपर में अपने पास बच जाएगा 2x × x + 1 माइनस x + 1 से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा 2x + 1 × x + 2। अब बच्चों आपको इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका 2x² प्लस का 2x बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये बन गया आपका माइनस का 2x² माइनस का 5x और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई है बच्चों 2x + 1 × x + 2 × x + 1 इज ग्रेटर देन 0। 2x² से 2x² कैंसिल हो गया और ऊपर में अपने पास बच गया -3x - 2 और डिवाइडेड बाई बाकी सब पुराना चीज़। अब बच्चों आपको यहाँ पे इनइक्वलिटी सॉल्विंग का एक और फंडा पता होगा कि कभी भी हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट वाले टर्म को नेगेटिव नहीं रहने देते, हमेशा पॉजिटिव बना के रखते हैं, ईजी रहता है ना। तो इससे अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें और माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर इसको हम लोग RHS साइड ले जाएं तो हमारा ये माइनस साइन जो होता है वह हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। बहुत बेसिक सा फंडा था बच्चों, है ना। सोच सकते हो आप अभी कभी कि अगर 4 इज़ ग्रेटर देन 3 है और अगर आप बोथ साइड माइनस लगा दो तो क्या साइन ऑफ तो अब अपने पास है बच्चों 3x + 2 डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा चीज़ है 2x + 1 × x + 2 × x + 1 इज लेस देन 0। अब आपको एक बात मालूम होगा बच्चों कि अगर दो चीज़ों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आ रहा है तो उन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे भी नेगेटिव आएगा। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई पे ला देते हैं और बस डिनोमिनेटर वाला चीज़ जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, केवल लेस देन की बात की जा रही है। तो जैसे ही आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लो तो आपको एक नंबर लाइन प्लॉट करना चाहिए और इन सारे चीज़ों को 0 को इक्वल करके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए, जिसमें आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा बच्चों 2 माइनस का 2 एक -1 और अगला आएगा बच्चों आपका 1 पॉइंट -2/3 क्योंकि -2/3 0.66 के आसपास होगा और उसके बाद बच्चों -1.5 ये -1.5 0.5 होगा, तो इसका यही पोजीशन होगा 0 और -2/3 के बीच में। अब बच्चों हम लोग बेबी कर्व मेथड का यूज करके इसके आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इधर इनफाइनाइट के बीच में प्लस साइन होगा और उसके बाद फिर माइनस होगा और प्लस होगा फिर माइनस होगा और ये फिर से प्लस होगा। ये आप उस इंटरवल के बीच का कोई नंबर को सोचना है और इस क्वेश्चन में डालना है और उसका साइन पता करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। और हमारा क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों लेस देन वाला है, तो हम लोग अपने आंसर को लेस देन वाले पार्ट को रखेंगे। तो x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल होता है, ये भी आपको पता होगा, इनइक्वलिटी में आप जाने थे ओपन और क्लोज इंटरवल को। ओपन इंटरवल में जो लास्ट वाला टर्म होता है
वो शामिल नहीं होता है। जैसे कि हमारे आंसर में -2 से -1 के बीच आंसर होगा, यूनियन -2 से लेकर के -1/2 के बीच के आंसर होगा, जिसमें कि हमारा -2, -1 और -2/3 और -1/2 शामिल नहीं होगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। तो आपके सामने आज जो वीडियो में आपने जो भी कुछ सीखा उससे रिलेटेड आपके पास 3 क्वेश्चन है ना। इन तीनों क्वेश्चन को आप बना के सॉल्व करने का कोशिश करो और आप हमें आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और ये बिल्कुल अगर आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखे हो और सीखे हो तो 100% आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, आपसे इन तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चों मज़ा आया होगा, है ना। तो हम लोग फिर से, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।